चैप्टर वेरिएशन है, 6 तक हो चुका है, अब 7 क्वेश्चन नंबर 7 का 1 to 8 है, 9, 10, 11, 12 यहाँ तक का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन स्वयं है जी। क्वेश्चन देख लीजिए, 7 का 1 2 में क्या क्या लिखा हुआ है, 8 में क्या है, 9 में क्या है, जब क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। ठीक है, ये वेरिएशन चैप्टर 13 और एक्सरसाइज भी 13 है। चैप्टर का नाम है वेरिएशन। एक्सरसाइज 13 वेरिएशन, क्वेश्चन नंबर 7 का 1, इफ a square plus b square varies ab, let us prove that a plus b varies a minus b। इसको प्रूव करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लेना होगा इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वेरिजेज ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू के ले रहे हैं के ए बी, वेयर के इज कांस्टेंट, वेयर के इज कांस्टेंट। हो गया। नाउ हमें लेना होगा, चूंकि स्क्वायर है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बाई a माइनस बी का भी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला हो गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला कैसे लिखेंगे, इसका भी मैंने वीडियो बनाया है। ए बी फार्मूला को कैसे लिखा जाता है, कैसे डिराइव किया जाता है। अगर आपको याद नहीं है तो लिखने का मैंने तरीका बताया है, आप उससे लिख सकते हैं जी। तो ये भी हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये हो गया। अब यहाँ पर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू के ए बी, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर को चेंज कर रहा हूँ मैं, क्या हो जाएगा के ए बी, के पहले लिखना है, प्लस 2ab, a स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ से फिनिश हो गया। ये हो जाएगा 2ab भाई, यहाँ पर भी हमारा के ए बी हो जाएगा और माइनस 2ab, देख नहीं रहा इधर देखिए, 2ab हो गया। इस तरह से हम लोग कॉमन ले लेंगे ए बी कॉमन ले लेंगे, बचेगा के प्लस 2 और नीचे भी ए बी कॉमन ले लेंगे तो बचेगा के माइनस 2। ए बी कौन ख़त्म हो गया। इस तरह से ये कांस्टेंट हो गया, के प्लस 2 बाई के माइनस 2। इसमें हम लोग यहाँ पर उतारेंगे हम लोग इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी बाई a माइनस बी, इस पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों पर स्क्वायर ही है। तो ये स्क्वायर जब ख़त्म होगा इस पर रूट चढ़ जाएगा, यानी कि a प्लस बी और बाई a माइनस बी इज इक्वल टू रूट ओवर के प्लस 2 बाई के माइनस 2 इज इक्वल टू कुछ भी ले लेते हैं, n ले लेते हैं कांस्टेंट, ये पूरे के बराबर। तो हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी बाई a माइनस बी इज इक्वल टू n, यानी कि a प्लस बी n इंटू a माइनस बी कांस्टेंट हो गया। इट मीन्स a प्लस बी वेरिजेस a माइनस बी, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 7 का 1 प्रूव्ड हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का 2, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वेरिजेज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अगर है तो इसको हमें दिखाना है। तो फर्स्ट हम लोग लेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वेरिजेज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू के ले लेते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, वेयर के इज कांस्टेंट। हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब
बाई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू के। अब इसको हम लोग एडेंडो एंड अल्टरनेंडो कर करके इसको 2 बार लिखना है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और नीचे वाले को ऊपर में प्लस करके एक बार एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और इसको नीचे में माइनस कर करके, माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू के। यहाँ वाई क्यूब कैंसिल हो गया, यहाँ एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 2x क्यूब बाई 2y क्यूब इज इक्वल टू के। ये 2 कैंसिल हो गया, अच्छा यहाँ पर भी लेना है हमें, यहाँ पर भी करना होगा, इसको के को 2 बार लेना होगा के, और नीचे में है हमारे पास, मान लिया इसके नीचे 1 है तो ऊपर में +1 और नीचे में -1, तो +1 के -1 डिविडेंडो ये हो गया। तो एक्स क्यूब वाई क्यूब इज इक्वल टू के +1 बाई के -1। ये x बाई वाई इज इक्वल टू हो जाएगा, क्यूबिक रूट में ये हो जाएगा के +1 बाई के -1। इतना बराबर हम लोग ले लेते हैं के डैश कांस्टेंट, के डैश। देयरफॉर x इज इक्वल टू वाई के डैश, वाई के डैश। नाउ x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, एक्स का है वाई के डैश प्लस वाई बाई वाई के डैश माइनस वाई। वाई कॉमन हो जाएगा, वाई कॉमन हो जाएगा के डैश +1, और बाई वाई कॉमन हो जाएगा तो के डैश -1। ये वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, तो इतना इज इक्वल टू हम लोग ले लेंगे, कुछ भी ले लेते हैं, m ले लेते हैं, m वेयर के डैश +1 बाई के डैश -1 कांस्टेंट। m इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस वाई और इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस वाई। कॉन्स्टेंट हो गया तो वेरिएशन में ये चेंज हो जाएगा, x प्लस वाई वेरिजेस x माइनस वाई, हैंस प्रूव्ड। प्रूव्ड, ये प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में प्रॉब्लम सम से है जी। इसमें बोला गया है कि फार्मर है, 15 फार्मर 18 बीघा ज़मीन को, 18 बीघा ऑफ लैंड को टिल कर सकता है, प्लाउ कर सकता है इन 5 डेज। डेज लिख दे रहा हूँ, डेज 5 डेज में। तो बोला जा रहा है कि 10 फार्मर जो है वो 12 बीघा लैंड को कितने दिन में टिलिंग करेगा, प्लाइंग करेगा, इसको हमें निकालना है। इसके लिए हमें करना है कि फार्मर को लेना है। यहाँ पर 15 फार्मर है, यहाँ पर 10 फार्मर है, यानी कि लेस फार्मर है, तो हमें लिखना होगा स्टेटमेंट लेस फार्मर। अगर किसान कम है, लेस फार्मर है तो डेज ऑटोमेटिकली ज़्यादा लगेगा। लेस फार्मर मोर डेज, मोर डेज क्या हो गया, इन्वर्स रेशियो हो गया, लेस और मोर हो गया। अगर लेस लेस मोर मोर होता तो डायरेक्ट होता। तो फार्मर वेरिजेज 1/d इन्वर्स। चलिए इसका हो गया। अब इधर हम लोग देखते हैं कि इसको 12 डेज में टिलिंग करना है, सॉरी 12 बीघा लैंड को टिलिंग करना है। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया
इसमें हमारे पास हो जाएगा यहाँ, तो इसमें हमें लिखना है अब क्या चीज़ कि लेस फार्मर है, लेस फार्मर तो लेस लैंड ही होगा, लेस लैंड, ये हो जाएगा फार्मर का डायरेक्ट यानी कि बीघा में, यानी बी हो जाएगा। हेंस फार्मर वेरिजेस बी इंटू 1/d। F is equal to K इंटू B/D। F का फार्मर कितना है, 15 फार्मर है, इज इक्वल टू K इंटू B बीघा, बीघा कितना है 18 है, और डेज जो है वो 5 है। देयरफॉर K इज इक्वल टू 18 ऊपर नीचे जाएगा, 15 × 5 = 75। फिर से अगेन लेंगे, अगेन हमारे पास हो जाएगा F इज इक्वल टू K B/D, K इंटू B/D। फार्मर है इसमें 10 सेकंड में, और K का वैल्यू है 75/18, और बीघा है 12, डेज नहीं है। देयरफॉर डेज इज इक्वल टू हो जाएगा 18 10 नीचे, और 75 इंटू 12, और कितना हो जाएगा, 5 × 2 = 10, 5 15 ज़ा, 3 5 ज़ा, 3 6 ज़ा 18, 6 2 = 12, 2 2 कैंसिल, is equal to 5 days answer। That's all।